हेलो साथियों, नमस्कार। एक खबर उत्तर प्रदेश भर में पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है और हर एक युवाओं के मोबाइल पे खबर आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्तियां हैं वो अब संविदा पे होने वाली हैं। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है और क्यों आखिर डीजीपी महोदय ने इस खबर की सफाई देनी पड़ी, तो इन पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरा मसला? मामला यह है कि वर्तमान सरकार का जो प्रमुख अटेंशन है वो अटेंशन है संविदा की तरफ। हर एक जॉब को वो संविदा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में खूब लोग संविदा पे आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, खूब लोग जो है वो आउटसोर्स किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सरकार की यह मंशा लगती है कि वो संविदा पे लोगों को लेके आना चाहती है। जिस तरीके से अग्निवीर है, इसी तरीके से कुछ ये मंशा समझ में आती है। अब ये खबर एक उत्तर प्रदेश का संयोग है या प्रयोग है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लिपिक हैं यानी जो क्लर्क हैं, तो क्लर्कल जो पोस्ट है वो सब की सब संविदा से भरी जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस या किसी भी देश की पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस के क्लर्क के पास बहुत संजीदगी वाले डाटा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। और यदि आप ऐसे डाटा किसी आउटसोर्स्ड व्यक्ति को देते हो तो अपने आप में अपनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर रहे होगे आप, क्योंकि एक पुलिस थाने के पास बहुत संवेदनशील आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं। और यदि वो किसी आउटसोर्स्ड व्यक्ति के पास हम ये डाटा शेयर करते हैं तो आप जानते हो कि जो भी व्यक्ति आउटसोर्स पे जॉब पे आता है उसकी बहुत कम जिम्मेदारियां बनती हैं, बहुत कम रिस्क होती है उसकी जॉब को लेकर, क्योंकि उसे पता है कि 15-20 हज़ार रुपए जॉब मिलेंगी मुझे और ये जॉब तो मुझे और कहीं भी मिल जाएगी, मैं प्राइवेट में कहीं भी कुछ करूंगा तो भी कुछ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा देखा गया है कि आउटसोर्स पे जो लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भयंकर तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं और भयंकर तरीके से करप्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के फाइनेंशियल फ्रॉड्स सबसे ज्यादा हो रहे हैं। बैंक में कोई यदि आपने आउटसोर्स करके किसी व्यक्ति को लगा लिया जिसके पास आंकड़े हैं, डाटा है, वो आपके नंबर निकाल करके आपसे फ्रॉड करेगा। ठीक है, खैर, तो अब बात है, तो हुई बात यह कि डीजीपी महोदय ने यह बोला कि ये जो लेटर वायरल हो रहा है इस लेटर में त्रुटि है, कुछ गलती हो गई है। गलती ये बता रहे हैं डीजीपी महोदय, वो कह रहे हैं कि ये जो लेटर है हम ग्रुप डी के लोग हैं जो या चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आउटसोर्स कर रहे हैं, ना कि जो है लिपिक संवर्ग को यानी क्लर्क को जो है ये आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये हमसे त्रुटि हो गई, ये गलती हो गई कि उसमें उस लेटर में लिपिक संवर्ग लिखा गया। अब अगेन फिर से वही सवाल है कि ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो डीजीपी महोदय ही जानते होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सरकारें, अलग अलग संस्थाएं आपके टॉलरेंस को चेक करती हैं। वो देखते हैं कि यदि मान लो सोच के देखो यही सेम खबर आ गई थी और आप लोग कोई रिएक्ट नहीं करते, तो हो सकता था कि पुलिस की भर्ती में जो लिपिक हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल ही हो जाते, डीजीपी महोदय को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब सब लोगों ने आवाज उठाई इसके बारे में कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पुलिस में कैसे, ये जो लिपिक वर्ग में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रहे हो ये कैसे है, तब जाकर के डीजीपी महोदय को इस बात की सफाई देनी पड़ी। और आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की जो युवा जनसंख्या है वो अभी इस समय खास तौर पर वर्तमान की सरकार से नाखुश समझ में आ रही है और उसका सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है। आप जानते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है चीफ मिनिस्टर हैं, सब लोग उनको बहुत बहुत अच्छे से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। लेकिन जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो खिन्नता बढ़ती जाएगी। सच्चाई यह है कि आज वर्तमान में स्थिति यह है कि आप भले ही हिंदू मुस्लिम करके लड़ा लो, लेकिन रोजगार हिंदू को भी चाहिए और रोजगार मुसलमानों को भी चाहिए, क्योंकि घर उसी से चलने वाला है। और इस बात को लेकर के हमारे साथ मजाक न बनाया जाए, स्टूडेंट्स के साथ मजाक न बनाया जाए। सरकार से हम सब लोगों का निवेदन यही है कि आप एक तो वैकेंसीज देते नहीं हो, वैकेंसीज देते भी हो तो आप सही समय पे एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पाते हो, एग्जाम भी कंडक्ट कराते हो तो उसमें भी पेपर आउट हो जाते हैं। तो पहले अपनी सुरक्षा को दुरुस्त कीजिए और साथ साथ में एक
फेयर तरीके से सही लोगों का जो है सही तरीके से योग्यता के आधार पे लोगों को पहुंचाइए, तब एक फेयर सिस्टम बन पाएगा। आउटसोर्स करने का जो कॉन्सेप्ट है, आपको मैं बताऊं, हम लोग भले ही चाइना का बहुत विरोध करते हैं कि चीन तो ऐसा है वैसा है, ये आउटसोर्स का कॉन्सेप्ट वहां का है खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट। पार्टी के लोग जो होते हैं वो अपने लोगों को, सुन लो इस बात को, क्या है इसका पूरा कहानी। जैसे मान लो मेरी सरकार है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि आउटसोर्स करके मैं अपने जानने वाले जितने भी लोग हों उन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे पहुंचा दूं, इंपॉर्टेंट पदों पे पहुंचा दूं। तो पार्टी के लोग ही हर जगह बैठे रहेंगे। फिर पार्टी के जब हर जगह लोग बैठे रहेंगे तो आपके हाथ में केवल पार्लियामेंट नहीं रहेगी, बल्कि आपके हाथ में पूरी सरकार की मशीनरी आपके हाथ में हमेशा रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। यही कारण है चाइना में आप देखोगे कि पार्टियां जो है वो सरकार चलाती हैं, पार्टी के लोग ही सरकार चला रहे हैं, है ना। वहां पे गवर्नमेंट की अलग अलग पोस्ट पे, गवर्नमेंट जो की अलग अलग पोस्ट है उन पे लोग बैठे हुए पार्टी के लोग हैं, उनका कब्जा है, दबदबा है। तो ये बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम सवाल करना चाहते हैं, हम सरकार से भी सवाल करते हैं, हम अपने नेताओं से भी सवाल करते हैं। लेकिन जब एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, ये जो आउटसोर्स वाला जो सिस्टम है ये बहुत खतरनाक है आने वाले समय में। आपको भले ही ये लग सकता है कि नहीं सर, एक सैलरी में 3 लोगों की जॉब होती है, आप लोगों को ऐसा दिमाग में आता होगा कि सर किसी की सैलरी 60,000 रुपए है, इस हिसाब से तो हम यदि सबको जॉब देने की कोशिश करें तो हम 20-20 हजार रुपए की जॉब भी 3 लोगों को दे दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूं कि अब कोई दिक्कत नहीं, 20,000 की जॉब तो पहली बात इस समय पे आप जान रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला है, आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ में आप भर्तियां जो खाली पड़ी उनको तो भर लो, पहले प्राइमरी टारगेट तो कंप्लीट कर लो। अब आउटसोर्स किए जा रहे हो, इससे हमारे युवा को कुछ नहीं मिलना है। आप अंतिम समय पे जो सोचते हो ना कि मेरे पास ये हो गया वो होगा, कहां से हो जाएगा? आप मेहनत करते रहोगे। अब आप कोई एक नेता आएगा बोलेगा कि यूपी के जो बच्चे हैं वो होनहार नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं। तुम क्या जानोगे अब मेहनत, है ना। तुम एक साल, एक 6 महीने 4 महीने बस रैलियां बड़ी बड़ी कर लेते हो। स्टूडेंट वो आंखें गड़ा गड़ा के पढ़ रहा है ना, वो मर रहा है डेली, वो डेली इस बात को सोच रहा है कि कोई वैकेंसी आ जाए, है ना। आप जान रहे हो उत्तर प्रदेश में 5 साल से 4 साल से तो कोई टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। क्या करोगे? प्राइमरी टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आई है, क्या करोगे आप? लाखों बच्चे बीएड बीटीसी करके बैठे हुए, आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उसको अच्छा नहीं बना सकते हम लोग? हम लोग देखो, जहां पे भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि लोगों के पास एक मिनिमम सस्टेनेंस होता है। आप केवल 5 किलो 10 किलो अनाज से ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। हम एक महान देश नहीं बना सकते हैं। हमें जरूरी है कि रोजगार में रहे लोगों को, जिससे कि लोग अपने इस देश की प्रगति में हिस्सेदार बन सके। खैर, बात थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बात हुई कि डीजीपी महोदय ने ये बोला है कि लिपिक वर्ग है, जो लिपिक वर्ग के लिए जो लेटर सर्कुलेट हो गया वो फेक है। यानी मतलब फेक नहीं, उन्होंने बोला कि हमारी गलती है, फेक नहीं बोला, उन्होंने बोले हमारी गलती हो गई। अब जिसने गलती की उसके लिए क्या सजा मिली उत्तर प्रदेश पुलिस बता सकती है अलग से। और दूसरी बात कह रहे हैं ये 4th ग्रेड के लिए है, यानी डी ग्रेड की जॉब है उसमें आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। ये थी आज की खबर। बाकी धन्यवाद, नमस्कार।